नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल आने वाला है। हो जाओ सावधान, क्योंकि आपके घर पर काल मंडरा रहा है। आखिर आपने क्या गलती करी है? आपसे कौन सा पाप हुआ है? आज की वीडियो में आपकी आंखें खोलने वाले हैं और आपको सच्चाई से परिचित कराने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक देखेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर कौन वह से लोग हैं जो आपके लिए चलते फिरते काल के समान हैं। जी दोस्तों, हमारा जो जीवन है और मनुष्य जो है, बहुत से लोगों के सानिध्य में अपना जीवन यापन करता है। यानी कि हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं, बहुत से हमारे अपने होते हैं, हमारे परिवार में लोग होते हैं। हम जहां काम करते हैं वहां बहुत लोग होते हैं, हमारे मित्र बहुत होते हैं। और इस दुनिया में दोस्तों, हमें कई लोगों से मिलना जुलना पड़ रहता है, उनके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है दोस्तों आपसी भरोसे और मेलजोल पर आधारित होता है, जिसके कारण जीवन में बहुत बार हमें लोगों के धोखे का शिकार होना पड़ रहता है, लोगों की जलन की भावना का शिकार होना पड़ता है। कई लोग तो हमें जलन की भावना से हमारे पीठ पीछे टोना टोटका करवाते हैं, हमें गिराने की हर पल कोशिश करते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं लगता कि आखिर वह इंसान है कौन जो हमें प्रतिदिन दोस्तों परेशान कर रहा है, हमारे जीवन में दुख का बीज बो रहा है। दोस्तों, इसकी वजह से वे लोग नहीं हैं जिन्हें हमें धोखा दिया है, बल्कि इसकी वजह हम खुद है, क्योंकि हमारा जो चुनाव है वह गलत था। हम लोगों के व्यक्तित्व को पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कुंभ राशि वाले तो बहुत भोले इंसान होते हैं। दोस्तों, अगर उनके पास में खड़ी डिडिहा हुआ इंसान, उनके साथ रह रहा इंसान गलत होगा, आपके लिए गलत कर रहा है, फिर भी आपको पता ही नहीं चलेगा और आप उसको तो दोस्तों बहुत अच्छा इंसान मान रहे होंगे, क्योंकि आप इंसान बहुत ज्यादा भोले, बहुत ज्यादा भावुक, और वह इंसान आपके साथ रहकर ही आपको बर्बाद कर रहा है। आपको तो दोस्तों भनक भी नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सा चालाक बनना है, जो हम बताएंगे उसको अपनाना है। आप आसानी से लोगों की परख कर लेंगे और अपने जीवन में आ रही परेशानियों से कई कोसों दूर हो जाएंगे, और आपके जीवन में हमेशा सुख और शांति ही रहेगी, और ऐसे लोगों से आप कोसों दूर रहेंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि व्यक्तित्व की पहचान आपकी पहली मुलाकात से ही आरंभ हो जाती है। जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है तो आपके व्यक्तित्व के प्रति बहुत सजग और संवेदनशील हो जाता है। दोस्तों, यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वह आपके लिए कैसा है, कहीं वह आपके पीठ पीछे कोई साजिश तो नहीं रच रहा है, कहीं वह आपके लिए काल तो नहीं है, तो दोस्तों ध्यान से सुन लिया इस बात को। इस बात पर ध्यान देना होगा कि वह व्यक्ति आपके साथ होने पर क्या कहता है, क्या करता है। वह तब क्या करता है जब वह अकेला होता है, आपसे दूर होता है। दोस्तों, यह काम थोड़ा कठिन हो सकता है, पर किसी के मनोभाव को जानने का यह सटीक तरीका है, और यहां पर आपको लोगों की कुछ व्यावहारिक आदतें और चारित्रिक गुण के बारे में बता रहे हैं, जो सही और गलत का चुनाव करने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिनसे आप चुटकियों में जान लेंगे कि कहीं आपके परिवार के ही कुछ लोग तो नहीं हैं जो आपके लिए जलन की भावना है, आपके सर पर काल है, कहीं आपका सबसे बड़ा परम मित्र तो नहीं है। वह दोस्त तो डराने का काम नहीं है, क्योंकि हम तो ठहरे भावुक, और हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग होते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे साथ जो 5 लोग हैं वह 5 ही हमारे शुभेच्छु हैं, हमारा सही चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम सफल होते हैं तो दोस्तों हमसे कई लोग जलते हैं, हमारे अपने भी जलते हैं, हमारे परिवार वाले भी जलते, हमारे मित्र भी जलते हैं, और जलन की भावना ही इंसान को सब कुछ करवा देती है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। सबसे पहला दोष तो कृत्य है, हमारा व्यवहार। दोस्तों, हमारे व्यवहार पर हुए एक शोध के अनुसार, दोस्तों ज्योतिषाचार्य ने बताया, हमारे गुरुजी ने, ये हमारी आंखें सब बयां कर देती हैं। सच और धोखा सब आंखों में ही छुपा होता है। दोस्तों, एक वास्तविक मुस्कान में आंखों के कानों पर छोटी झुर्रियां दिखाई देती हैं, और भौहें और ऊपरी पलकों के बीच की त्वचा नीचे आ जाएगी। हालांकि एक मुस्कान का उत्पादन स्वैच्छिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन असली मुस्कान में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ मांसपेशियों को अनुबंधित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, जो आपसे जलता है उसकी आंखें बयां कर देगी।
उसकी आंखों से आप पता लगा सकते हैं कि आखिर वह असली में क्या है और आपके सामने क्या है जो आपसे दोस्त मीठा बनने की कोशिश करेगा और उसके अंदर दोस्तों आपके लिए दोस्तों जलन की भावना है तो दोस्तों उसकी आंखें खुद ब खुद गवाह रह जाएंगी। एक बार नोटिस जरूर करिएगा दोस्तों, छोटे छोटे शरीर के फेस के एक्सप्रेशन दोस्तों ध्यान देने योग्य है। जो किसी व्यक्ति के चेहरे पर जल्दी से गुजर जाते हैं आपको उस व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ये भाव 1 सेकंड के आधे सेकंड के दोस्तों कम समय के लिए प्रकट होते हैं और एक छिपी हुई भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों उस व्यक्ति को कि उसका चेहरा आपको क्या बता रहा है और क्या वह भाव आप व्यक्ति के शब्दों से मेल खाते हैं या नहीं। क्या वह जो बोल रहा है मीठी मीठी जो आपसे बातें कर रहा है क्या उसके मुंह से वह झलक भी रहा है या नहीं। क्या उसकी मुंह के जो एक्सप्रेशन है वह सही है या नहीं। क्योंकि दोस्त तो चेहरा जो है सब बयां कर देता है। इंसान के शब्द झूठे हो जाते हैं परंतु उसकी चेहरा और उसकी आंखें झूठी नहीं होती है। तो दोस्तों आपको आना चाहिए इंसान का चेहरा पढ़ना आना चाहिए कि वह असलियत में क्या है। उसका चेहरा आसानी से बता देगा। दोस्तों ये 2 कारण बताए हैं हमने और इंसान जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है आपके साथ में रह रहा है। आपके परिवार का कोई इंसान हो गया जो आपकी सारी चीजें जानता है। दोस्तों क्योंकि परिवार के लोग हमारे जो मित्र होते हैं हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं वह भी जानते हैं। हमारे छोटे छोटे राज वह सब कुछ जानते हैं दोस्तों। और यह लोग जो है अगर इसमें कोई हमारा काल है तो दोस्तों वह हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि जो हमारे सब राज जानता है और जो हमारे सभी आगे की रणनीति जानता है वह दोस्तों हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। कुछ भी नहीं बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। तो ऐसे लोगों की पहचान जितनी जल्दी हो सके कर लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे लिए हर समय किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आसान नहीं होता है लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो यह एक बड़ा साधन है झूठ को पकड़ने का। जैसे क्या व्यक्ति आपसे बात करते समय अपने शरीर को अपने से दूर कर देता है वह बेचैनी का संकेत हो सकता है। क्या वह व्यक्ति कभी कभी फिजूल झपकी लेता है और अपने कंधों को हिलाता है वह संकेत हो सकते हैं कि एक व्यक्ति की बातों में ईमानदारी की कितनी कमी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति बात करते समय हमेशा खुद को और आपके बीच में कोई न कोई सामान रखता है तो उसके झूठ बोलने की संभावना ज्यादा है। कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करते समय हिचकिचा रहा है या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति आपसे डरता है बात करने के लिए तो समझ जाइए कि उसके अंदर कोई न कोई चोर अवश्य है। दोस्तों ध्यान रखिएगा यह केवल शक्ति के पदों के 2 समान करते हैं। दोस्तों दोहरा व्यवहार करने वाले या गलत व्यक्ति अपने आसपास के सभी लोगों को दोस्तों सम्मानजनक नहीं होते क्योंकि फ्रॉड लोगों में केवल सत्ताधारी लोगों का सम्मान करने की प्रवृत्ति होती है। उन्हें खुद पर और अपने काम पर कम भरोसा होता है इसलिए वे हमेशा बाबर को सलाम करते हैं। जो लोग हमेशा बड़े बड़ों की बड़ाई करते हैं बड़े बड़ों के साथ रहना पसंद करते हैं ऐसे लोगों से दूर रहिए क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। अजीब बात है लेकिन यह सच है। दोस्तों सच्चे लोगों को अपने दोस्त के चक्र को बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। नकली लोग दूसरों को धोखा देने के लिए उनकी दोस्ती और प्यार को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत तक कर सकते हैं क्योंकि मित्रता और अन्य प्रकार के रिश्ते ज्यादा रुचि से अक्सर प्रभावित हो जाते हैं चाहे वह रुचि या लगाव एक दिखावा ही क्यों ना हो। दोस्तों तो जो लोग आपसे दिखावा करते हैं उनके मन में भी चोर है। तो कुछ चीजें बताई हैं जो दोस्तों थोड़ा कठिन है समझना परंतु अगर आपने एक बार और अगर आपने वीडियो देखी और अच्छे से सुना तो आप आसानी से समझ लोगे। कुछ चीजें हैं पुनः दोहराते हैं। फेस का एक्सप्रेशन उसका फेस कैसा है आप बोलते समय उसका दोस्त मुंह कैसा है उसकी आंखें जवाब दे जाएंगी उसका चेहरा जवाब दे जाएगा। उसकी बातें करने की हरकतें उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका शरीर का भाव आपको बता देगा कि वह आपके लिए क्या है। इन चीजों से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ज्यादा कोई गड़बड़ नहीं है ज्यादा कोई दोस्तों माथापच्ची का काम नहीं है लेकिन दोस्तों एक ऐसा बड़ा राज आपके सामने खोलने वाला हूं जैसे जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना क्योंकि आपके ऊपर यह एक इंसान जादू टोना कर रहा है। समय रहते अगर ये वीडियो देख ली तो आप बचाओगे
अन्यथा आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है जी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके ऊपर जादू टोना हो रहा है या नहीं, क्या संकेत मिलते हैं जादू टोने के, और मित्रों आपको उससे बचने के कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे। तो मित्रों, ये जो वीडियो है आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखना बिल्कुल न भूले। बजरंग बली आपको हर एक नकारात्मक शक्ति से बचने की शक्ति देंगे। तो मित्रों, बरा जाते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो मित्रों आते ही रहते हैं। कभी मित्रों सब कुछ हमारे पक्ष में होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे विपक्ष में चला जाता है। यानी कि मित्रों एक समय पर हमारे घर में खुशियां, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह भी बहुत अच्छी होती है, परंतु एक समय आता है कि चुटकियों में मित्रों सब कुछ बिखर जाता है। मित्रों बने बनाए काम बिगड़ डा जाते हैं। मित्रों बहुत सारी संपत्ति घाटे में चली जाती है। तो ऐसे में हम यह मानते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू या टोना टोटका करवा दिया है, परंतु मित्रों यह बात उतनी हद तक सत्य नहीं होती है। मित्रों दरअसल उतार चढ़ाव तो जीवन के मित्रों दो रूप होते हैं, परंतु मित्रों हमारे जो कर्म होते हैं मित्रों अगर वे बिल्कुल मित्रों सत्य है, यानी कि हमारे जो कर्म है मित्रों वह बिल्कुल सच्चे हैं, हमने कभी भी अपने जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया है, आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। परंतु अगर थोड़ा सा भी मित्रों डाउट है कि आपने गलती से एक न एक कर्म मित्रों बुरा किया है, तो मित्रों आपको डरने की बात है, क्योंकि जो लोग मित्रों कर्म उतने अच्छे नहीं करते हैं, जिनके कारण थोड़े बुरे होते हैं, मित्रों उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां जो होती है आसानी से मित्रों प्रभावी हो जाती है। तो मित्रों आइए जानते हैं क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा लक्षणों को, इसके बाद हम आपको बताएंगे उससे बचने के भी तरीके। मित्रों शास्त्रों में काला जादू को अभिचार यानी कि बुरे काम की संज्ञा दी गई है। काला जादू की सहायता से लोग नकारात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं। इसका मकसद होता है मित्रों शत्रु को परास्त करना होता है। इसमें लोग किसी को परेशान करने या अपने वश में करने के लिए विभिन्न तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। मित्रों अगर आपके भी बहुत ज्यादा दुश्मन हैं, बहुत ज्यादा जलने वाले हैं, अगर आपसे मित्रों हर कोई मित्रों जलता है, ध्यान रखिएगा आपके ऊपर मित्रों कोई क्रिया करवा सकता है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों कि जादू टोने से बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। हम मित्रों आने वाले समय में मित्रों आने वाली चीजों में हम आपको बताएंगे कि इससे कैसे बचा जाए। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, नकारात्मक शक्तियों का यानी कि काला जादू का प्रयोग वही लोग करते हैं जो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। आजकल यह बुराई ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देती है और धीरे धीरे बढ़कर शहरी क्षेत्रों में भी आ रही है। इस लेख को मित्रों ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा कि काले जादू के जो लक्षण हैं, जिनके दिखाई देने पर अगर आप भी मित्रों इससे आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। मित्रों काला जादू यह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रोग होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगर आप पर किसी ने काला जादू करवा दिया है तो आपका अपने आप पर मित्रों बिल्कुल नियंत्रण नहीं होगा। वह अपने बुरे के लिए भी कुछ भी कर सकता है। मसलन वह पत्थर सिर पर मारकर अपना सिर तक फोड़ सकता है, या वह छत से कूदकर अपनी जान भी दे सकता है। मित्रों कभी कभी इंसान जो होता है उसका अपने ऊपर कंट्रोल तक नहीं होता है। मित्रों अगर मान लीजिए आप पर किसी ने काला जादू करवाया है तो घर परिवार में अचानक मित्रों किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। मित्रों अच्छा कट्टा इंसान चुटकियों में यानी कि पल भर में मित्रों बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है, और उसकी मित्रों जो शारीरिक शक्तियां हैं वह भी धीरे धीरे कम हो जाती है और दुबला पतला हो जाता है। मित्रों एक दूसरा लक्षण हम बताते हैं कि घर में अचानक से बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ जाए। मित्रों आपके बड़े बड़े पुश्तैनी जमीनें अगर बिकने लग जाएं, बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ जाए, तो समझ लीजिएगा किसी शत्रु ने, किसी दुश्मन ने आप पर मित्रों कोई क्रिया हो सकती है, कोई जादू टोना करवा सकता है। मित्रों काला जादू जो होता है, पहला और प्रमुख लक्षण यही होता है कि वह ऐसा कोई भी काम कर सकता है जिससे उसकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है।
स्वास्थ्य भी मित्रों खराब हो सकता है। घर के आंगन में जो तुलसी होती है, मित्रों घर के आंगन में जो तुलसी होती है वह उसकी आप रोजाना देखभाल भी करते हैं और वह खूब हरा भरा है, परंतु अचानक से वह सूखने लग जाए। धीरे धीरे वह इतना सूख जाए कि मित्रों उस पर एक हरी पत्ती भी दिखाई न दे, तो यह आपके घर के मुखिया पर काले जादू का असर का बहुत बड़ा लक्षण होता है। मित्रों, स्वभाव में परिवर्तन। काले जादू के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति का जो स्वभाव होता है एकदम से बदल जाता है। मित्रों, वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उस व्यक्ति के मित्र और परिजनों को उससे यह शिकायत होने लगती है कि वह अचानक उससे व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया है, जिसको वह नहीं मानता और खुद को सही ठहराता है। यह भी काले जादू के असर का कारण हो सकता है। मित्रों, स्वप्न में अपने ऊपर गंदगी देखना, यदि सपने में खुद को गंदगी के नीचे दबा हुआ या अपने ऊपर गंदगी पड़ी हुई दिखाई दे तो यह काले जादू की तरफ इशारा करता है। मित्रों, इसके अलावा यदि स्वप्न में सपने में पेशाब या मल आदि के आपके ऊपर है तो यह भी मित्रों एक घोतक जादू का मित्रों इशारा हो सकता है। व्यवसाय और नौकरी से मोहभंग, यानी कि जिस इंसान पर मित्रों टोना टोटका है तो उस इंसान का मित्रों अपने व्यवसाय में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मित्रों, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके व्यवसाय में घाटा हो रहा है या मुनाफा, उसको इन चीजों से कोई मोह नहीं होगा। धीरे धीरे मित्रों वह एक एकांत इलाके में पहुंच जाएगा। मित्रों, घर में अचानक से किसी इंसान का एकदम से बीमार पड़ जाना, और मित्रों यह भी बड़ा लक्षण है। मित्रों, घर में सामान का बिखरा हुआ होना, यानी कि मित्रों घर पर आप ताला लगाकर कहीं गए और वापस अगर लौटे और आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि घर का सामान तो इधर उधर है, कुछ ना कुछ झोल मोल है, तो समझ जाइए मित्रों कि यह भी एक बड़ा संकेत है। आइए मित्रों इनसे बचने के लिए कुछ अचूक उपाय बताते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो अपने कर्मों को अच्छा करिए, आपका कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता। दूसरी ओर मित्रों, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद याद से हनुमान जी की कपूर से आरती करें। मित्रों, नियमित पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, वह आपको हर तरह के जाने अनजाने होनी और अनहोनी से भी बचाती है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, यह कार्य अवश्य करिए। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करिए। मित्रों, संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। घर में या मंदिर में सुबह शाम अवश्य करिएगा। मित्रों, रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख सकते हैं। फिर एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन भी मिला दें। अब उस पात्र को अपने सिरहाने पर रखकर रात को सो जाएं। सुबह उठकर सबसे पहले जल को तुलसी के पौधे में आग से चढ़ा दें। ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया आपको कुछ दिनों तक करना होगा, क्योंकि तभी धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएगी। तो मित्रों, ये कुछ अचूक उपाय हैं जिनको मित्रों कोई टाल नहीं सकता। हनुमान जी की शक्तियों से तो आप मित्रों बिल्कुल ही वाकिफ हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। मित्रों और मित्रों, सबसे बड़ी बात है अपने कर्म जितना हो सके अपने कर्म मित्रों अच्छे करिएगा। गरीबों की मदद करें और कभी भी अपने घर की लक्ष्मी का अपमान न करें, और मित्रों अपने माता पिता का हमेशा आदर सम्मान करते रहे। ये मित्रों कुछ कार्य थे जो हमने आपको बताए, लक्षण भी बताए, और मित्रों क्यों होता है, लोग क्यों करते हैं, वह भी सब कुछ बताया है। अगर कुछ जानकारी में कमी रह गई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर जरूर देंगे। मित्रों, जादू टोने से बचने के लिए घर में रोज दिया बत्ती अवश्य करिएगा। घर के बाहर नींबू मिर्ची लगा तो सावधान आपको रहना है, बशर्ते आप नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको काम पर ध्यान ज्यादा दे, आप किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको और आपको बताना चाहेंगे। नौकरी संबंधित कार्यों में भी स्थिरता आएगी। इस समय तरक्की के भी योग आपके लिए बनेंगे। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, यदि वह चाहते स्थान परिवर्तन हो जहां वे चाहते, तो उसमें भी कामयाबी मिल सकती है, बशर्ते आपको प्रयासरत रहना है। और यदि आपका कोई व्यापार बिजनेस है तो दोस्तों उसमें आपको अपार सफलताएं मिलने वाली है। कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय मिल सकता है। मन मुताबिक आपके परिणाम आपके सामने आने वाले इस समय में अत्यंत लाभकारी समय रहेगा आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि जो आपके कार्यस्थल पर सहकर्मी या कर्मचारी हैं, उस पर भरोसा न कर सभी गतिविधियों पर पैनी नजर आपको रखनी है, और निर्णय भी आपको स्वयं ही लेने हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन व सलाह आपके लिए इस समय उपयोगी साबित होगी। वाहन तथा शेयर्स संबंधित कार्यों में भी
आपको इस समय सफलता मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में अपनी वर्तमान गतिविधियों पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है। घर परिवार की बातों को छोड़कर आपको अपने कार्यस्थल पर ही कार्य क्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखना है। दोस्तों, इस दिन आपको बेहतरीन परिणाम भी हासिल होंगे। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति रखने से पहचान बढ़ेगी तथा घर की व्यवस्था बेहतर बनाने में अपना सहयोग अवश्य दें। किसी बात को लेकर घर में तनाव भी हो सकता है। अपने स्वभाव में सहजता और लचीलापन बनाकर रखें। युवा वर्ग को अपने व्यक्तिगत कार्यों में कुछ समस्याएं रहेंगी। और हां, प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी डील फाइनल करते समय पेपर जरूर चेक कर लें। आपका अधिकतर समय मार्केटिंग संबंधी कार्य में व्यतीत होगा। रुकी हुई पेमेंट भी हासिल होगी। नौकरी, पेशा, व्यक्ति कार्यभार की अधिकता की वजह से तनाव में रहेंगे तथा पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों पर नई ऊर्जा के साथ ध्यान दें। फिलहाल आप एक ही काम कर पाएंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें और लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपकी कठिनाई दूर होगी, इसलिए बड़े टारगेट पर ध्यान देकर उसे हासिल करने की कोशिश करते रहे तथा जिन बातों के कारण आपका काम रुका हुआ है उन पर ध्यान दें और उन्हें सुधारें। और हां, आज आपके व्यय में अनावश्यक वृद्धि से मन खिन्न रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोगियों से मनमुटाव हो सकता है। धन की कमी रहेगी। दोपहर में कार्य वृद्धि होगी और सहयोग की प्राप्ति होगी। सरकारी कार्य में आ रही बाधा समाप्त होगी तथा घर में बदलाव अथवा रखरखाव संबंधी गतिविधियों की योजनाएं बनेंगी। आपकी सलाह को उचित महत्व दिया जाएगा। रुका हुआ पैसा वसूल करने के लिए समय अनुकूल है। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर उत्साहित रहेंगे। साथ ही में दोस्तों की अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ज्यादा सोच विचार में समय भी ना लगाएं। यह समय कल्पना में न जिकर हकीकत का सामना करने का है। कोई महत्वपूर्ण कागजात न मिलने से चिंता रहेगी। व्यवसाय संबंधी टैक्स तथा लोन के मामलों को यथासमय पूरा करने का प्रयास करें। इस समय मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाने का अनुकूल समय है।